चलो इधर आ जाओ। क्या पढ़ रहे थे? लॉज पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। रासायनिक संयोजन के नियम। रसायन में जो क्या होता है, रिएक्शंस होता है, उसका जो एक दूसरे से जुड़कर बनता है दूसरी चीज, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये पढ़ रहे थे। तो इनमें से हम लोग 5 लॉ में से 4 पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। और चौथा
बैटरी में चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। वहाँ से चार्ज बैटरी लेके आओ तो उसमें बैटरी होगा चार्ज में, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन में पता चल गया। जो आज का टॉपिक हुआ उसमें ही करेंगे, नया करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक क्या होगा, इसके बेस पे हम लोग ये क्वेश्चन किए थे कि 100 ml अगर हाइड्रोजन और 50 ml क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, बशर्ते कि दाब और ताप क्या है, स्थिर है, ठीक है। तो क्या बनेगा, 100 ml पानी बनेगा, 100 ml क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। जल वाष्प लिखा हुआ है, जल वाष्प मतलब वाटर वेपर, जो भाप बना हुआ है। ठीक है, चार्ज में दे दिए, चार्ज वाला बैटरी सब लगा दिए, ठीक है। पहले था ये सब बैटरी, ये सब बैटरी जो एवरीडे बैटरी सब, ये रिचार्जेबल नहीं है, समझे, ये रिचार्जेबल नहीं है। तो ये क्या होता था, हर एक या 1.5 लेक्चर में ख़त्म हो जाता था। ये 1 या 1.5 लेक्चर में ख़त्म हो जाता था, तो इसको क्या करते थे, हर बार बदलना पड़ता था। इसलिए ये सब बैटरी मंगाया है जो क्या है, रिचार्जेबल, जिसको चार्ज किया जा सकता है, समझे। पहले ये सब बैटरी यूज करते थे जो 1-1.5 लेक्चर में ख़त्म हो जाता था, तो इसको फेंक देना पड़ता था, क्योंकि ये चार्ज नहीं हुआ। इसको कहते हैं प्राइमरी सेल, जो पढ़ेंगे हम लोग 12th में, ठीक है। इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल, जो इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, समझे। ये एक बार यूज हो गया, इसका कोई काम नहीं, कुछ नहीं कर सकते, फेंक दो। इसको यूज करो, फिर चार्ज करो, फिर यूज करो, फिर चार्ज करो, समझे। इसलिए उसको हम मंगाए हैं स्पेशली इसी के लिए, ठीक है। आज का हम लोग का टॉपिक था एवोगाद्रोज लॉ, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है आवोगाद्रो का नियम। अब आवोगाद्रो नियम दिया, देखो यहाँ तक ध्यान दो, यहाँ तक गेल-लुसाक को ये पता नहीं था कि किसी तापमान, स्थिर तापमान और दाब पर किसी वॉल्यूम में, ठीक है, किसी स्थिर तापमान और दाब पर क्या बता रहे हैं, यानी टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड है। ये दोनों क्या है, ठीक है, ये दोनों क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब बदलता नहीं है, कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, कांस्टेंट, ठीक है, बदलता नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी आ गई तुम, यहाँ जाओ, यहाँ ध्यान दो। गेल-लुसाक तो ये नियम दे दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किसी फिक्स टेम्परेचर और फिक्स्ड प्रेशर पे, यानी तापमान कांस्टेंट कर दिए, 25 डिग्री है तो हर जगह 25 डिग्री है, प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया, हर जगह एक एटीएम, एक वायु दाब है तो एक वायु दाब है, ठीक है। उसमें जो है एक आयतन, किसी भी फिक्स आयतन में, फिक्स आयतन मतलब किसी, मान लो 1 लीटर का जार ले लिया या 5 लीटर का जार ले लिए, उसमें हर एक मॉलिक्यूल बराबर होगा। जैसे हाइड्रोजन का जितना मॉलिक्यूल होगा उतना ही ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल होगा, उतना ही क्या होगा, नाइट्रोजन का भी मॉलिक्यूल होगा। ये उसने नहीं बताया, ये सिर्फ बताया कि रिएक्शन करने के दौरान इसका वॉल्यूम क्या रहता है, रेशियो में रहता है। किस में रहता है, रेशियो में, जैसे 2:1:1 अनुपात में रहता है। किस में रहता है, अनुपात में। गेल-लुसाक ने ये बताया। अब इसी के बेस पे देखना आगे एवोगाद्रो क्या बताएगा। एवोगाद्रो बताएगा कि किसी भी इक्वल वॉल्यूम में, मतलब बराबर वॉल्यूम में, बराबर आयतन में, समझे। तुम लोग बहुत पढ़ रहे हो, हम देख रहे हैं, थोड़ा कम पढ़ाई करो। इधर आ जाओ, यहाँ जाओ। किसी भी इक्वल वॉल्यूम में मतलब बराबर वॉल्यूम में, यहाँ 5 लीटर का जार है तो अगल अलग जगह भी 5 लीटर का जार है, ठीक है। ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम कंडीशन है इसका भी, क्या, सेम टेम्परेचर और प्रेशर, समान दाब होगा, समान प्रेशर होगा। शुड कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, क्या करेगा, कंटेन करेगा मतलब रखेगा, क्या रखेगा, बराबर, इक्वल नंबर मतलब बराबर नंबर का मॉलिक्यूल रखेगा, समझे।
अगर 5 लीटर का जार है, 5 लीटर का जार है और हर जगह क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर बराबर है। क्या बराबर है? टेम्परेचर और प्रेशर बराबर है, ठीक है। तो उस 5 लीटर के जार में क्या होगा, हर जगह जो गैस का मॉलिक्यूल होगा, नंबर ऑफ गैस, वो क्या होगा, बराबर होगा। समझे? नंबर ऑफ गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 500 मॉलिक्यूल है, तो कहीं और भी अगर यही टेम्परेचर रहेगा और यही प्रेशर रहेगा, ठीक है, और उसके अंदर गैस रहेगा, तो वहाँ पे भी कितना होगा, 500 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अगर 5 लीटर का गैस है और 500 मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, तुम अगर कह रहे हो कि ये बराबर है, तो वो क्या होगा, ईरर होगा, कोई ना कोई गलती होगा तुमको मेजरमेंट में। समझ में आई बात? नहीं तो क्या होगा, 500 मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा तो या तो फिर टेम्परेचर ज़्यादा होगा या फिर प्रेशर कम होगा और या ज़्यादा होगा, ठीक है। आ जाओ, ये लिखे हो तुम लोग? नहीं लिखे हो? के लिखो। हम भेज रहे थे, वो भेजा ही नहीं गया, कल 55 MB का था। उसको हमको कम करना पड़ेगा, छोटा कर देना पड़ेगा। नहीं ठीक है, उसको मिनिमाइज कर देंगे, साइज को रिड्यूस कर देंगे। तुम आगे बैठ जाओ, वो लंबी हो गई तुम अभी तुम इस साइड बैठ जाओ। हाँ आगे आ जाओ, आगे खाली है। तुम लोग बातें कर रहे हो, इसके बेस पे भी क्वेश्चन करेंगे। क्या देख रहे हो तुम लोग? फीस देख रहे हो क्या? नहीं, ये कोई सर्टिफिकेट लग रहा है। कौन सी का सर्टिफिकेट है? उड़ान का? देखो, हर एक सर्टिफिकेट का एक टाइम होता है, कुछ देर बाद उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट का टाइम कब तक है? हाँ, 11th में एडमिशन लेने तक। हाँ, तो बाद में कोई पूछेगा कि मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे? इंटर करने के बाद तो कोई नहीं पूछेगा कि मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे, इंटर का पूछेगा। ठीक है, जल्दी करो। लिख लिए तुम लोग? बात समझ में आया? कोई फिक्स आयतन है, ठीक है, कोई फिक्स आयतन है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब क्या रहेगा, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। समझे? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। गैस लॉ में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, प्रेशर का टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और भी पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रिलेशन पढ़ेंगे। क्या हो गया, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, क्या बताएं? आवोगाद्रो लॉ है क्या? तुम लोग तीनों, आवोगाद्रो लॉ क्या है? अब नहीं दो लिखा हुआ से तुम लोग अगर इतना समझ जाते तो तुम लोग को हम किताब दे देते, तुम लोग पढ़ लेते। क्लास में क्यों पढ़ा रहे होते हैं? क्लास में पढ़ाने का रीजन है कि इसके पीछे बहुत सारा रीजन्स रहता है। किताब में ये बात लिखा हो रहेगा कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, लेकिन ये तो नहीं पता चलेगा कि इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल फैलेगा, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब जो वॉल्यूम में पहले जो वॉल्यूम में जितना गैस था, अब उतना वॉल्यूम में कम गैस रहेगा। समझे? उसी तरह प्रेशर भी क्या करेंगे, कम कर देंगे तो क्या होगा, गैस फैल जाएगा, ठीक है। लिख लिए तुम लोग? चलो, नहीं लिखिए अभी तक? 5 लॉ पढ़ाए, 5 लॉ के बेस पे हम लोग इस बुक का क्वेश्चन सब करेंगे। ये प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन सब दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तुम लोग अब इन 5 लॉज को सोचो अलग अलग जगह एप्लीकेशन में।
ठीक है। क्वेश्चन देंगे उसमें ध्यान से देखो ये कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है पांचों लॉ में से, ठीक है। उस पांचों लॉ में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है पहले ये ढूंढ के निकालोगे, ठीक है। लिख लिए तुम लोग? चलो अब आओ इसको समझो। क्या बोला है? 2 लीटर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस और 2 लीटर H2O बना। ये कहाँ पे पड़े हम लोग थोड़ा देर पहले? ये चीज़ कहाँ पर है? 2 लीटर हाइड्रोजन गैस, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस और 2 लीटर H2O वेपर बना, कहाँ पे पड़े? चौथे नियम में, गेल-स्टैक नियम में, ठीक है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स, समझे? गेल-स्टैक ने जब नियम दिया होगा ना, उसको एवोगाड्रो ने सोचा होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसको तब मालूम चला कि इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है फिक्स रहता है। इस कारण से क्या है कि 2 लीटर में हाइड्रोजन में गैस में जितना मॉलिक्यूल है और 1 लीटर हाइड्रोजन गैस में जितना मॉलिक्यूल है वो मिलकर 2 लीटर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मान लेते हैं कि 2 लीटर हाइड्रोजन गैस में कितना मॉलिक्यूल है, 1 लीटर में होगा 5, तो 2 लीटर में 10 होगा, ठीक है। और 1 लीटर में कितना होगा? 5 होगा। दोनों मिलके कितना बनाएगा? 10 H2O बनाएगा, समझे? ये कंक्लूजन पे पहुंचा है, समझे? सोचने वाले आदमी ही कंक्लूजन पे पहुंचेगा। गेल-स्टैक का नियम आया, ठीक है, गेल-स्टैक का नियम आया, क्योंकि यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है, देखो यहाँ देखो। गेल-स्टैक का नियम कब आया? 1808। ये नियम कब आया? 11। कितना साल हो गया? 3 साल के अंदर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। समझ में आई बात? बस समझ में आया? ये नहीं लिखेंगे, ये बाद का है, ठीक है। इन्होंने ये नियम दिया तो इस पे सोच विचार किया किसने? एवोगाड्रो ने सोच विचार किया। क्या सोच विचार किया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसको कंक्लूजन ये मिला कि कोई फिक्स वॉल्यूम में, कोई फिक्स वॉल्यूम मतलब कि आयतन, कोई आयतन होगा फिक्स, उसमें तापमान और टेम्परेचर जब क्या होगा? फिक्स होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, बदलावा नहीं होगा, समान रहेगा सब जगह, ठीक है। तब जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगा वो भी क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है। क्या कहाँ से कंक्लूजन निकला? गेल-स्टैक लॉ में क्या क्या कंडीशन था? फिक्स क्या था? टेम्परेचर था। क्या फिक्स था? प्रेशर। ये दोनों फिक्स था। उसके बाद उन्होंने गेल-स्टैक लॉ ने नियम दिया क्या कि आयतन हमेशा क्या करेगा? अनुपात में रहेगा। किसी भी रिएक्शन में आयतन जो रहेगा वो क्या रहेगा? अनुपात में रहेगा। इसी के बेस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर रहेगा, तब फिक्स वॉल्यूम पे, फिक्स वॉल्यूम पे क्या होगा? फिक्स वॉल्यूम पे क्या रहेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा, ठीक है। फिक्स का मतलब कांस्टेंट, फिक्स का मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है। ठीक है, यहां तक तो गेल-स्टैक लॉ था, ठीक है। उसने वॉल्यूम के आधार पे क्या दिया था? एक लॉ दिया था। उसी को उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जब वॉल्यूम फिक्स कर देंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा? फिक्स होगा। अगर 5 लीटर है, उसमें अगर 500 मॉलिक्यूल है तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर इतना ही रहेगा जहाँ जहाँ पे भी रहेगा, और वॉल्यूम भी अगर 5 लीटर रहेगा तो वहाँ पे मॉलिक्यूल भी 500 ही रहेगा हर जगह। समझ में आई बात? ये बात समझ में आया? टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो गैस का जो पार्टिकल का संख्या है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आई बात? टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा, तो गैस का पार्टिकल का संख्या भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिंपल सा मीनिंग यही है एवोगाड्रो का। समझ में आई बात? इसमें सोचो, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर टेकन एट एसटीपी। एसटीपी का क्या अर्थ है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में क्या था? मानक तापमान और दाब, ठीक है। और कितना कितना होता है? मानक तापमान कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। और मानक दाब कितना था? 1 atm, 1 वायु दाब, ठीक है। डू दे कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? पूछा क्या वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करे, ठीक है। क्या पूछा है? यदि एसटीपी पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की गैसों को समान आयतन ली जाए तो उन दोनों में अणुओं की संख्या समान होगी, ये पूछा है। उत्तर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है।
समान होगी कि नहीं होगी ये बताओ? होगी। ये तुम लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये और ये में अंतर है? आप देखो, अगर तुम आइटम के हिसाब से देखो, नाइट्रोजन गैस मास कितना हो जाएगा इसका? 7 दूनी 14 दूनी 28 ग्राम। ठीक है, इसका आइटम सब होगा बड़ा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। हाइड्रोजन गैस इसका मास होगा सिर्फ 2 ग्राम और इसका आइटम सब भी छोटा होगा। ठीक है, अब बोला है कि एसटीपी पर, यानी कि टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है? 1 atm। और भी बार में लिखे थे, बार में कितना था? 1.013 बार था, 1.013 बार था। ठीक है, और 10⁵ न्यूटन था पर मीटर स्क्वायर, ये था। ठीक है, अब यहाँ जाओ, टेम्परेचर और प्रेशर हो गया, चीज़ों को याद रखना है, कहीं पे 1.013 बार भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये दोनों टेम्परेचर और प्रेशर है। बोल रहा है कि अब अगर हम क्या कर ले, समान आयतन ले, समान आयतन ले, मान लेते हैं क्या 10 लीटर ले लिया, आयतन क्या ले लिए? 10 लीटर। क्या 10 लीटर में N2 का संख्या और H2 का संख्या बराबर होगा? 10 लीटर N2 लिए, 10 लीटर H2 लिए, टेम्परेचर दोनों में 0 डिग्री सेल्सियस है और 1 atm है प्रेशर। क्या N2 का संख्या और H2 का संख्या समान होगा? अणुओं की संख्या गिनना है। इस 10 लीटर में क्या H2 का और N2 का संख्या सेम होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताओ? N2 का साइज बड़ा है। ठीक है, और H2 का साइज छोटा है। और दूसरा कोई बात? देखो, एवोगैड्रो नियम वही बोला है कि समान होगा। एवोगैड्रो नियम क्या बोला है? समान होगा। ठीक है, क्या होगा? समान होगा। ठीक है, साइज और वेट डजंट मैटर। ठीक है, साइज और मास डज नॉट मैटर, मैटर नहीं करता। ठीक है, वो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो 10 लीटर में समान होगा। अगर यहीं पे हम कहते हैं 22.4 लीटर में, बताओ कि समान होगा कि नहीं होगा? बताओ, N2 गैस 22 लीटर, 22.4 लीटर में N2 गैस की संख्या और H2 गैस की संख्या समान होगा कि नहीं होगा? समान होगा। और वो कितना होगा? 1 मोल होगा। इसी को मोलर वॉल्यूम कहते हैं, पहले भी पढ़ाए हैं। इसी को क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस की आयतन, 1 मोल गैस की आयतन किस पर? एसटीपी पर। एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होगा 22.4 लीटर। अगर 1 मोल गैस लेंगे, 1 मोल यानी कि 28 ग्राम N2 गैस लेंगे, तो उसका भी अगर एसटीपी पर कंडीशन है, कंडीशन क्या है? एसटीपी। इधर देखो, कंडीशन क्या है? एसटीपी। तो कितना लीटर होगा? 22.4 लीटर। और H2 गैस भी लेंगे, किस पर? एसटीपी कंडीशन रहेगा, तो कितना लीटर होगा? 22.4 लीटर। इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम और मोलर आयतन। क्या कहते हैं? पहले भी लिखाए हैं, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम को शॉर्ट में लिख रहे हैं, मोलर आयतन। ठीक है, साइज एंड मास डज नॉट मैटर। ठीक है, यार एवोगैड्रो लॉ में। ठीक है, बात समझ में आया? लिख लो इसको, थोड़ा सा लिख लो। ये हम तुम लोग इसलिए बड़ा करके बनाए क्योंकि तुम लोग यहाँ तो लिखावट तो तुमको बराबर दिख रहा था, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तब तुम लोग को लगा, हाँ हाँ, तुमको जब लगा कि साइज बड़ा हो गया तो अब तो कम मटेगा, है ना? ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल है, उसमें बीच में गैप भी बहुत होता है। ठीक है, पीछे वाला जाओगे? तुम नहीं लिखे पीछे वाला, ये वाला लिख लो, ये भी। चलो एक लाइन काट दो ऊपर में। ध्यान रखना था ना कि ये नहीं लिखे हैं। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है 2015, 2015, 2008 और 1990 का 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, एसटीपी वाला क्वेश्चन किए थे उस दिन हम लोग, CCl4 वाला।
हो गया। ठीक है, लिख लिया तुम लोग? लिख लिए? फिक्स का मतलब क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट में कांस्टेंट लिखें, CONSTT, उसको शॉर्ट में, कांस्टेंट को शॉर्ट में लिखें, ठीक है। CONSTANT, कांस्टेंट, ठीक है। उसको शॉर्ट में CONSTT लिखते हैं, ठीक है। लिख लिए तुम लोग? अगले में चलते हैं। ये चलो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी से लिखो। लिख लिए? घर में पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? इसके बेस पे तुम लोग क्वेश्चंस नहीं भेजे है ना? भेजेंगे।
ये नहीं, ये तो पीडीएफ से भेजने चाह रहे हैं ना क्वेश्चंस। कौन दानिश सर? फिजिक्स के क्वेश्चन सब बना लिए तुम लोग सब? एक ही बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक से दिया जाए तो। हाँ, छोटा छोटा क्यों दे रहे हैं? हम बोले ना, हम लोग हर एक क्वेश्चन का पार्ट बाय पार्ट अलग से सॉल्व करा रहे हैं, तुम लोग को अब उसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है? चलो यहाँ आ जाओ, हो गया? ठीक है, काजिम सर आ गए हैं। इंग्लिश क्लास भी तुम लोग अब लगेगा, अब तुम लोग 1 घंटा और जोड़ लो पढ़ाई में, ठीक है? क्या? साइंस में इंग्लिश लेना कंपलसरी है। तुम्हारा अगर एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट लिए हुए हो उसमें पास हो गए तो तुम पास कहलाओगे। लेकिन कौन, किस में फेल हो गए हो? 10th में ना, 10th के बारे में नहीं कह रहे हैं, 12th में। जैसे तुम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे अगर, तो तुम्हारा वहाँ इंग्लिश पेपर में एग्ज़ाम दिए हो नहीं दिए हो ये देखा जाएगा, ठीक है? इंग्लिश कंपलसरी है इसलिए, समझे? तुम तो नहीं भी ले सकते हो, अगर साइंस लेने के बाद तुमको आर्ट्स लेने का मन है कि नहीं 12th के बाद हम आर्ट्स करेंगे, तो उसको उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर तुमको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो वहाँ फिर तुमको इंग्लिश कंपलसरी पड़ जाएगा, ठीक है? समझ में आ रही बात? अब यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट। देखो हर एक चीज़ का जो है ना एक पैटर्न होता है। जैसे मेडिकल फील्ड में जाओगे तो इंग्लिश कंपलसरी है, ये अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से क्या दिया हुआ है, नियम सब दिया हुआ है। तो सुनो, ये पूरा उतारो मत, सबका नाम तो उतार ही लियोगे, सिर्फ टाइम सब उस टॉपिक के आगे लिख दो, ठीक है? टाइम सब लिखना है तुम लोग को। बहुत अच्छा। अब यहाँ, हाँ, तुमको टाइम पूरा खत्म करना है, पूरा लिखना है। क्या बोल, पीछे नहीं लिखी हो अभी तक? हम्म जब भेज देंगे ना लिख लेना। तुम लोग कुछ भी चलाओ, तुम लोग का लाइफ तुम लोग वेस्ट करोगे, मेरा लाइफ थोड़े वेस्ट करोगे। मुझे तो नहीं बनाना है कुछ आगे, ठीक है? हो गया, नेक्स्ट चलो। पहला नियम में क्या पढ़े, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े ना, जिसमें क्या था, द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता ना ही नष्ट होता, इसलिए रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद द्रव्यमान का क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है? दूसरा में क्या पढ़े, यौगिक में तत्वों का निश्चित द्रव्यमान का क्या होगा, अनुपात होगा। इधर ध्यान दो, पूरा टेबल में कंक्लूजन है, समरी। समरी किसको कहते हैं, जो भी चीज पढ़े उसका शॉर्ट वर्जन में, ठीक है? नियत अनुपात, यानी कि नियत अनुपात के लिए वहां पे क्या लिखा होता है, स्थिर अनुपात लिखा होता, याद नहीं है तुम लोगों को कुछ? ठीक है, इसमें क्या था, यौगिकों में तत्वों का निश्चित द्रव्यमान का अनुपात होता था, ठीक है? लेकिन बहु अनुपात यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बताओ तो? बहु की जगह गुणित लिखा हुआ था। गुणित अनुपात के नियम में क्या था, सरल पूर्णांक अनुपात किसका था, किसका था बताओ? सरल पूर्णांक अनुपात किसका था? दो तत्वों का यौगिक होगा जिसमें से एक तत्व समान होगा, जो तत्व क्या होगा, अलग अलग रेशियो में, उसके द्रव्यमान का क्या अनुपात होगा, सरल पूर्णांक अनुपात होगा। समझ में आई बात? दो तत्वों से अलग अलग दो यौगिक बन रहा है, दो तत्वों से कार्बन और ऑक्सीजन बना, कार्बन और O2 बना, ठीक है? इसमें ये समान है, ये अलग अलग दिख रहा है, तो इनके द्रव्यमान का क्या लेंगे हम लोग, अनुपात लेंगे। तो अनुपात क्या आएगा, 1:2 आएगा। समझ में आई बात? तीसरा देखो, गैसीय आयतन का नियम, इसमें क्या कहता है, प्रतिक्रिया नहीं है, ये क्या है, अभिक्रिया। अभिक्रिया में क्या होता है, गैसों का सरल आयतन अनुपात रहता है। अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में जो है गैसों का सरल आयतन अनुपात रहता है। कोई भी अभिक्रिया में अगर देखेंगे गैसों का जो क्या रहता है,
आयतन का जो रहता है वो अनुपात में रहता है, ठीक है, अनुपात में रहता है, ठीक है। चौथा देखिए एवोगाद्रो का नियम, वो क्या है, समान आयतन में समान अणु की संख्या होती है। ये 5 चीज हम लोग पढ़े, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस हो गया, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, स्टोइकोमेट्रिक नहीं पढ़ाए हैं हम, एमएस से पढ़ाए होंगे, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जानते हो ना तुम लोग, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जानते हो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जानते हो। देखो वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, जो क्वेश्चन तुम लोग को बोले थे ना FE 95 वाला, 96 वाला दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ। ठीक है, क्या हो गया, तुम लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता है, बातें कर रहे हो। ठीक है, पेजेस खत्म हो गया है। एक्सपोर्ट, भेज देंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस अब कल करेंगे, दानिश से पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को कल करेंगे। ये हिंदी में भी बुक्स आता है, तुम लोग को जिसको लेना है ले सकते हो। इसमें सॉल्व प्रॉब्लम है, और इसमें ये नहीं सिखाया है कि प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, अलग अलग ट्रिक का। लेकिन ये है कि प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, बाकी वो हम सिखाएंगे कैसे प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। जिसको जिसको क्या है, इच्छा है, जिसको जिसको इच्छा है कि कुछ करना है वो लोग प्रॉब्लम्स करो। जिसको इच्छा नहीं है सिर्फ बोर्ड करना है तो वो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि बोर्ड का पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहले बोर्ड के पढ़ाई से ना एक मिलता था, DU में एडमिशन, बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था, अब उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। करना था हमको, ठीक है। ठीक है, हम अभी भेजने का कोशिश कर रहे हैं, हाँ।